अल्फा, डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बाद अब एक नया वेरिएंट सामने आ गया है। इस वेरिएंट का नाम है लैम्ब्डा। ये पेरू में पाया गया है और इसकी संक्रमण की रफ्तार में बढ़ोतरी देखी गई है। वैज्ञानिक लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और डॉक्टर भी इसे एक नए खतरे के तौर पर देख रहे हैं और तमाम लोग अब लैम्ब्डा को लेकर सतर्क हो गए हैं। चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं लैम्ब्डा वेरिएंट किस लिए आने वाले समय के लिए खतरे के तौर पर माना जा रहा है। अल्फा, डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद कोरोना का एक और घातक वेरिएंट तबाही मचाने के लिए तैयार है। इस वेरिएंट का नाम है लैम्ब्डा। लैटिन अमेरिका देश पेरू से निकला लैम्ब्डा वेरिएंट बड़ी तेजी से दुनिया में फैलना शुरू हो गया है। 27 देशों में आ चुके लैम्ब्डा के मामले। अब तक 27 देशों में इस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। इस कोरोना वेरिएंट में असामान्य तरीके का म्यूटेशन है जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन का ध्यान इस ओर गया है और दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ गई है। लैम्ब्डा वेरिएंट में देखा गया असामान्य म्यूटेशन। ब्रितानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना लैम्ब्डा वेरिएंट में असामान्य म्यूटेशन देखा गया है। इस वेरिएंट को शुरू में C.37 नाम दिया गया था। ब्रिटेन में भी इस वेरिएंट के 6 मामले सामने आ चुके हैं। पेरू के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डॉक्टर पाब्लो त्यूकयामा ने कहा कि दिसंबर महीने में जब इस वेरिएंट पर सबसे पहले डॉक्टरों का ध्यान गया था उस समय यह 200 में से केवल एक नमूना था। जून महीने में 82% मामले लैम्ब्डा वेरिएंट के। पाब्लो ने कहा कि मार्च महीने तक यह लीमा में आने वाले कुल नमूनों में से 50% तक पहुंच गया और जून में यह कुल नमूनों का 80% हो गया। इससे पता चलता है कि कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट की तुलना में इसमें संक्रमण दर काफी ज्यादा है। अखबार ने WHO के हवाले से कहा कि पेरू में मई और जून महीने में 82% कोरोना के नए मामले लैम्ब्डा वेरिएंट के हैं। यही नहीं, इस वेरिएंट में मौत की दर सबसे ज्यादा है। चिली में भी पाए गए लैम्ब्डा वेरिएंट के मामले। पेरू में लैम्ब्डा वेरिएंट के कहर से पड़ोसी चिली भी नहीं बचा। वहां पर भी 1/3 मामले इसी वेरिएंट के हैं। हालांकि अभी कई विशेषज्ञ इस बात से सहमत नहीं है कि यह वेरिएंट अन्य की तुलना में ज्यादा आक्रामक है। उन्होंने कहा कि इस वेरिएंट के तेजी से प्रसार का शोध किया जाना चाहिए। भारत में अभी लैम्ब्डा वेरिएंट के प्रसार का कोई साक्ष्य नहीं है। भारत में अभी डेल्टा वेरिएंट सबसे प्रभावी कोरोना वेरिएंट है। अमेरिका में टीका नहीं लगवाने से 99% मौतें। कोरोना के नए नए और घातक वेरिएंट सामने आ रहे हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कोरोना वैक्सीन लगवाने से परहेज कर रहे हैं। उन लोगों के लिए खबर चेतावनी भरी हो सकती है। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने ऐलान किया है कि देश में कोरोना से मरने वालों में 99.2% लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। उन्होंने कहा यह बहुत दुखद है, इनमें से ज्यादातर लोगों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि कई ऐसे अमेरिकी हैं जो वैक्सीन लगाने का वैचारिक स्तर पर विरोध कर रहे हैं। वैक्सीन लगवाना कोरोना खत्म करने का एकमात्र तरीका। डॉक्टर फाउची ने कहा कि अमेरिका बहुत भाग्यशाली है। उसके पास देश में अनिवार्य रूप से सभी को टीका लगाने के लिए पर्याप्त वैक्सीन है, जबकि दुनिया भर में ऐसे लोग भी हैं जो वैक्सीन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। कोरोना के खतरे को कम करने का केवल यही एकमात्र तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो चिली में लैम्ब्डा के काफी मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि भारत में इसकी अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है और अमेरिका जैसे देश भी लगातार कह रहे हैं कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं कृपया वो वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि अधिकतर मौतें अमेरिका में भी वैक्सीन की कमी के चलते हो रही हैं। यानी कि वहाँ वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन लोगों में जो वैक्सीन के प्रति जागरूकता है उस लेवल पर अमेरिका भी नहीं पहुँचा पाया है, क्योंकि लोग अक्सर वहाँ पर वैक्सीन लगाने से कतराते देखे गए हैं। उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि वहाँ पर जानों का भारी नुकसान हो रहा है।
तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।